हेलो एवरीवन, फूड पॉइजनिंग के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आज इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करें। पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि फूड पॉइजनिंग किसे कहा जाता है। अगर हम इसके नाम के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे कहा जाता है फूड यानी कि खाना, पॉइजनिंग यानी जहर। ऐसा नहीं है कि खाने में जहर मिल जाता। फूड पॉइजनिंग उसे कहा जाता है कि जब कोई खाना आप इंसान की बॉडी में जाएगा और वो सही से वर्क ना करे और उसका उल्टा रिएक्ट करे, यानी कि हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दे। अगर इसका सही टाइम पे सही तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये चेंजेस हमारे लिए काफी महंगे साबित हो सकते। अब सवाल ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें फूड इन्फेक्शन हुआ है। तो ये समझने का काफी आसान तरीका ये है कि हमारे बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, वो अगर इन सिम्टम्स से मिलते हैं, जैसे कि नोजिया का होना यानी मतली सा लगना, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी का आना, या फिर डायरिया हो जाना, डायरिया में फीवर आ जाता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं और पेट में जो है क्रैम्प यानी कि दर्द होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स आपको काफी बुखार भी आने लगती है और कमजोरी सा महसूस होता है। आपके बदन का पानी सूख जाता है, जिससे आपके होंठ सूख जाते हैं, आपको धुंधला नजर आता है, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, ओरल कमजोरी स्टार्ट हो जाती है। अगर इन सिम्टम से आप सफर कर रहे हो तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में जो है फूड पॉइजनिंग हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये हुआ कैसे होगा। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि फूड कंटामिनेशन हुआ है। कंटामिनेशन उसे कहते हैं कि फूड के साथ किसी और चीज का मिल जाना, खाने के साथ किसी और चीज का मिल जाना। ये वो चीजें होती हैं जो हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे वायरसेस, ऐसे जरासीम जिसे हम कहते हैं। तो ये जो कंटामिनेशन हुआ है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, या फिर क्या रीजन हुआ होगा जिसकी वजह से हमारे खाने के साथ ये जरासीम या फिर बैक्टीरियाज, वायरसेस मिल चुके हैं। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंटामिनेशन का रीजन क्या हो सकता है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो चीज हमने खाई है, लेट्स से अगर हमने वेजीज खाया है या फिर मीट खाया है, तो क्या हमने इसको सही से वॉश किया था, सही से क्लीन किया था। अगर सही से क्लीन किया तो उसके बाद क्या हमने इसको सही से स्टोर कर रखा था, या फिर जब हमने इसको कुक किया है तो जिस लेवल पे जाके हमें इसको कुक करना चाहिए था, क्या हमने वो किया था या नहीं। अब हमने सारी चीजें चेक कर ली, उसके बाद भी हमें नहीं पता चल रहा है, तो उसके बाद हमें ये देखना है तो खाने से पहले क्या हमने अपने हैंड वॉश किए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे जो है बाहर से खेल कर आए हो और उन्हें हमने बगैर हैंड वॉश करके ही खाने के लिए दे दिया। चीजें तो हमारी क्लीन थी, लेकिन हमारे जो हैंड्स जिससे हम खा रहे थे या डिशेस जिसमें हम खा रहे थे वो कंटामिनेटेड थे। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि खाना तो हमने बाहर किसी अच्छे होटल में खाया था, तो क्या हमें वहां पे भी इस चीज का ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि वो होटल हाइजीन थी, यानी साफ सफाई मेंटेन कर रखा था या नहीं। हो सकता है कि जहाँ पे आपने स्ट्रीट फूड खाया है, हो सकता है वो उसी ऑयल को रीयूज कर रहा हो। तो ये छोटी छोटी चीजों पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है टू अवॉइड फूड इन्फेक्शन। फूड इन्फेक्शन को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका ये है कि आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने की जरूरत है। हाइड्रेट किसे कहा जाता है कि हमारे बदन में पानी का ना सूखना। जितना ज्यादा आप पानी का इंटेक यानी पानी पियोगे, उतने ज्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आप फूड इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि दूर कर सकते हो। इसके लिए जो सजेस्टेड नंबर है वो है 3 से 4 लीटर कि दिन में हमें पानी पीना ही चाहिए। अब अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात कर ले तो उसमें जो है 2 केसेस होते हैं, एक होता है माइल्ड और एक होता है सीवियर। माइल्ड मतलब जो हल्का सा होता है, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाना। माइल्ड में तो अगर हमें फील हो रहा है कि हम चक्कर आ रही है, वॉमिट सा हो रहा है या फिर कमजोरी आ रही है, तो हम पानी पीकर या ORS एनर्जल लेकर भी अपने आप को हाइड्रेट कर सकते। लेकिन सीवियर वाले केस में अगर हमें लग रहा है कि हमें ज्यादा ही डिसेंट्रीज हो रहा है, वॉमिट हो रहा है, बॉडी में जो है फटीग सा, थकान सी लग रही है, तो बेटर है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें। वहां पे आपको मेडिकेशन के जरिए, IV फ्लूइड के जरिए और कुछ एंटीबायोटिक्स के जरिए आपका ट्रीटमेंट इजीली कर सकते। तो ये था फूड पॉइजनिंग के बारे में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।